कृषि उपज मंडी समिति में हमारे सीधी खरीद के 17 व्यापारी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, जिनिंग मिल्स। इसके अलावा जो सरकारी खरीद एमएसपी पे जो परचेजिंग भारतीय कपास निगम द्वारा की जा रही है, वर्तमान में भारतीय कपास निगम के सामने किसानों के लेकर उलझुल थोड़ी बहुत समस्या आ रही है। तो भारतीय कपास निगम के सुझाव के माध्यम से जो हमारी पूर्व की भांति जो एमएसपी परचेज करते थे हम, मंडी की नॉर्मल सी वेबसाइट है और सिंपल सा मोबाइल से एंड्रॉयड या जो भी मोबाइल है मल्टीमीडिया, उससे सिंपल सा KUMS medta.org, जिसपे हमारे रेगुलर भाव जारी होते हैं, उस वेबसाइट के माध्यम से उस पर आप किसान अपने मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल वगैरह डाल के रजिस्टर्ड कर दें। और जो किसान निकटतम, शुरू में हमने एक यूनिट है अभी, और यूँ ही भारतीय कपास निगम या हमारे ऊपर जितना लोड पड़ेगा उस हिसाब से हम उसको डाइवर्ट कर देंगे किसान को, और किसान को निकटतम खरीद सेंटर पे व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में अभी एक ही खरीद सेंटर है, और यूँ ही किसानों की डिमांड बढ़ेगी और बाजार भाव नीचे रहेगा एमएसपी से, तो किसानों को ये विशेष तौर से ये सुझाव है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और निकटतम खरीद सेंटर पे आपको आपका गांव के हिसाब से जहाँ नज़दीक आपकी यूनिट्स है वहाँ भेजा जाएगा किसानों को। और व्यवस्थाएं सुचारू बनाने के लिए एक बार हमने कल से हमारी जो मंडी की वेबसाइट है उससे रजिस्टर्ड जो किसान हुए हैं हमारे मंडी की वेबसाइट के ऊपर, उसके माध्यम से भारतीय कपास निगम को लिस्ट भेजी जाएगी प्रतिदिन। भारतीय कपास निगम के द्वारा जो प्रतिदिन उनकी डिमांड है, वे हमारे इतने किसान हमारे पास व्यवस्था है, उस हिसाब से प्रति यूनिट, प्रति फैक्ट्री पे ये किसानों की संख्या भेजी जाएगी। तो वर्तमान में हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए कुछ 200-300 किसान हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो किसानों से ये मैं आग्रह करता हूँ कि आप KUMS.medta.org के आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ताकि आपकी फसल एमएसपी पे बिके। एमएसपी की वर्तमान रेट कपास की वाइट क्वालिटी की जिसकी 70 RD आती है 6,920 रुपये है। तो आप किसान साफ सुथरी कपास, क्लीन, जो खुली हुई वाइट, जिसमें वाइटनेस अच्छी हो, भीगी भी नहीं हो बारिश से, वो कपास आप सरकारी खरीद सेंटर पे लेके बेच सकते हैं। जिन किसानों को हमारे खरीद सेंटर की प्रक्रिया के बारे में उनको नॉलेज है, वर्तमान पूर्व में भी उन लोगों ने अपने CCI को कपास बेची थी पिछले 2 वित्तीय वर्षों में, तो उनको हमारे द्वारा मैसेज के द्वारा और मोबाइल पे मैसेज द्वारा भेजा जाएगा कि भाई आप इस खरीद सेंटर पे जाइए। खरीद सेंटर का नाम वगैरह आएगा, उसका मोबाइल, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, वो सारी हमारी वेबसाइट के ऊपर है। और वो किसान को मैसेज के तो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको मैसेज प्राप्त होगा, और किसान जिस सेंटर पे जाना है उस पर भी किसान के पास मोबाइल में मैसेज आएगा कौन सी फैक्ट्री पे हमें अपनी फसल लेके जाना है, वो सारी डिटेल वगैरह, तारीख वगैरह वो मैसेज के थ्रू किसान को मिलेगी। जो एक पूर्व की भांति अन्य खरीद जो गवर्नमेंट की खरीदें हैं, जैसे मूंग है उसी की भांति, सरसों है उसी की भांति वो प्रक्रिया हो रहेगी। कपास की खरीद के लिए कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी का एक पोर्टल है KUMS medta.org। आप गूगल में जाकर KUMS medta.org लगा के सर्च कर सकते हैं। उसमें मेड़ता कृषि मंडी की वेबसाइट खुलेगी, जिसमें अलग अलग ऑप्शन है। उसमें आप किसान पंजीकरण में जाएंगे। किसान पंजीकरण में जाने के बाद किसान का नाम, पिता का नाम, उसका गांव, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह और गिरदावरी की डिटेल भरनी होती है। ये डिटेल भरने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। ये पंजीकरण किसानों की खरीद का वरीयता क्रमांक के लिए है। उसके बाद में किसान का जब भी नंबर आए तो फ़ोन में एक संदेश आएगा, और फ़ोन करके भी संबंधित खरीद केंद्र वाले बोलेंगे, तब आपको उस संबंधित खरीद केंद्र पे जा कपास लेके जाना है। और समर्थन मूल्य पर ये कपास 6,920 रुपये में बिकती है, जो भारतीय कपास निगम खरीदता है। तो किसानों को ये ध्यान रखना है कि पहले कृषि मंडी के पोर्टल पे जाके पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण शुरू हो गए हैं, पहले ऑफलाइन थे जिसमें किसानों को पता नहीं था और दूर के किसान नहीं पहुंच पा रहे थे, जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से ये ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। तो किसान अपना पंजीकरण करवा लेवें।